जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारी क्लासेस वापस से रीस्टार्ट हो चुकी हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में अपीयर होता है, दैट इज रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। इसी के साथ आज के हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। थ्रू मैप्स हम रिवर्स को पहले कवर करेंगे। एक बार आपको रिवर समझ आ गई तो लेक्स तो कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे तो आर्टिफिशियल लेक है, वो रिवर के ऊपर ही होते हैं, तो उनको देखेंगे और साथ साथ लेक्स भी हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो रिवर्स को ध्यान से समझेंगे। देखो, एक तो पहली बार रिवर्स में आपने मेन पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले रिवर्स में आपने ये देखना है कि रिवर, कोई भी रिवर है जैसे गंगा रिवर, उसका ओरिजिन देखना है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है। उसका दूसरा आपने देखना है कि इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये मेन रिवर है, उसमें जो रिवर पानी ऐड करी होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। मतलब एक मेन रिवर में जो छोटी छोटी रिवर्स पानी ऐड करी होती है, दैट आर नोन एज इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट साइड वाली कौन सी है, राइट साइड वाली कौन सी है, वो भी कवर करेंगे। प्लस एंड कहाँ पर हो रहा है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये रिवर कहीं से ओरिजिनेट हुई, इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे और वो कहाँ पर जाके गिर रही है। जैसे इंडिया, अगर मैं बात करूं इंडिया के यहाँ पर अरेबियन सी आ जाता है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आ जाता है। तो हम देखेंगे अरेबियन सी में गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, या इंडिया के अंदर ही खत्म हो रही है। तो ये चीज़ें हमने मेनली इसमें टॉपिक में कवर करनी है। फिर कोई इंपॉर्टेंट सिटी अगर किसी रिवर के ऊपर है वो भी देख लेंगे, और लेक्स जो है वो फर्दर जब हम क्लासेस करेंगे, एक बार आपको रिवर समझ आ गया तो लेक्स भी साथ साथ आपको कवर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो रिवर सिस्टम है, देखो ये मैप क्लियर नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस मैप से हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, मैंने वो मैप ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं जहाँ से हमें पढ़ना है। मुझे इस मैप में आपको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देना है इंडिया के रिवर सिस्टम का। देखो, सबसे पहले ये हमारे पास भारत का मैप है। ये जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन जो है ना, ऊपर वाला पोर्शन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम चलता है। कौन सा रिवर सिस्टम चलता है? इंडस रिवर सिस्टम। एक ओवरव्यू लो पहले, इंडस रिवर सिस्टम मतलब यहाँ पर इंडस नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? जैसे झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये तो आपको पता है। इसको छोड़ के इंडस की और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे श्योक है, नुब्रा है, हुंजा है, ये सब कवर करेंगे। उसका ये जो हमारा रिवर सिस्टम आ जाता है, जो नॉर्दर्न इंडिया में आ जाता है, दैट इज नोन एज गंगा रिवर सिस्टम। इंडिया का सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गंगा रिवर। तो ये आ गया गंगा रिवर सिस्टम, ये पढ़ेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो रिवर सिस्टम है, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, दिहांग, दिबांग रिवर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से ऊपर वाला, ये सारा पोर्शन, ये आ जाता है हमारे नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न में तीन मेन रिवर सिस्टम हमने पढ़ने। फर्स्ट वन इज इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है। ये आगे नॉर्दर्न में। ये नीचे जो पोर्शन आता है ना हमारा, ये होता है पेनिनसुलर इंडिया। कौन सा है? पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया में हमने कौन कौन सा रिवर सिस्टम पढ़ना है? पेनिनसुलर इंडिया में हमारे बहुत सारे रिवर सिस्टम है, ये भी एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे गोदावरी रिवर सिस्टम है, कृष्णा रिवर सिस्टम है, कावेरी रिवर सिस्टम है, यहाँ पर उड़ीसा वाले एरिया में महानदी रिवर सिस्टम है, नर्मदा रिवर सिस्टम है, तापी रिवर सिस्टम है। सर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप जस्ट मेरे वर्ड सुनो। धीरे धीरे ये टॉपिक ऐसे, एक ना गाड़ी जब स्टार्ट होती है ना, इंजन बिल्कुल आराम से आप एक्सेलरेट करते हो, धीरे धीरे वो जब आ जाती है ना रोड पे, तो स्पीड अपने आप निकल जाती है। तो आप टेंशन मत लो, आप जस्ट सुनो पहले कि पढ़ना क्या है, क्या चीज़ है, रिवर सिस्टम है क्या, रिवर्स क्या होती है, ये चीज़ें समझो। उसके बाद मैप्स के थ्रू हम कवर कर लेंगे, थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करो पहले। तो ये आगे नीचे वाली जो रिवर्स है, इनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। क्या? ये पेनिनसुलर इंडिया। ये पूरा जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, अगर फिजिकल डिवीजन वाला लेक्चर देखा हुआ है, तो ये पेनिनसुलर इंडिया है। तो इसकी जो रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर। ऊपर वाली रिवर्स को बोलते हैं हिमालयन रिवर। क्यों? क्योंकि वो हिमालय से निकलती है। ठीक है। अब रिवर्स कहाँ से निकलेंगी? ज्यादातर पोर्शन में रिवर्स निकलती है माउंटेन से। तो आपको पता है ये पूरे ऊपर माउंटेन्स है हमारे, हिमालय। तो ये जो हिमालय से रिवर निकलती हैं, इनको बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। ये जो इंडस रिवर सिस्टम हो गया, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये सारी रिवर कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। देखो, हिमालय से निकल रही है तो ऊपर ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर है तो हमेशा रिवर्स चलती रहेंगी, तो इसलिए इन रिवर को, हिमालयन रिवर्स को पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। कौन सी रिवर कहते हैं? पेरिनियल। पेरिनियल मतलब जो हमेशा चलती रहती हैं, ये सूखती नहीं है। तो गंगा चलती रहेगी, इंडस चलती रहेगी। ठीक है। ये बारिशों पर ज्यादा डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये ग्लेशियर से पानी ले रही है। बट पेनिनसुलर रिवर्स के केस में ऐसा नहीं है। पेनिनसुलर रिवर में जो यहाँ पर कौन से ग्लेशियर है नीचे, यहाँ पर कोई महाराष्ट्र से निकलती है ना गोदावरी, तो कृष्णा भी वहां से ही निकलते हैं। क्या महाराष्ट्र और महाराष्ट्र वाले रीजन में कोई ग्लेशियर है? नहीं। ये रिवर्स कहाँ से आती हैं? ये रिवर्स मॉनसून पे डिपेंड करती हैं। तो ये पेरिनियल नहीं है, ये सूख जाती हैं अगर सपोज को ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है। ऑल्दो गोदावरी बहुत बड़ी है, नहीं सूखती है, बट इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सूख जाती हैं। तो ये पेरिनियल नहीं है। ठीक है। बट हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल हैं, ये चीज़ याद रखना। जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं वो ज़्यादातर मॉनसून पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। आपको एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, आपको हमें सबसे पहले एक एक रिवर सिस्टम कवर करते चलना है। सबसे पहले हम एक मेजर रिवर लेंगे। देखो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, अगर मैं पहले ही आपको ये पढ़ाने शुरू हो जाऊँ ना, जैसे मैं इंडस भी पढ़ा दूँ एक ही दिन, उसका ब्रह्मपुत्रा भी उसी दिन पढ़ा दूँ, गंगा भी, तुम पागल हो जाओगे।
इतनी रिवर्स हैं, इतनी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, आज जैसे आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, ये सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है इंडिया को, इसी से एग्जाम में पूछता है। गंगा पढ़ाऊंगा, फिर एक आधी पेनिनसुलर से उठा लेंगे, जैसे एक इसके साथ महानदी कर लेंगे पेनिनसुलर की, ठीक है, या गोदावरी भी कर लेंगे, कृष्णा भी कर लेंगे, मतलब एक मेजर रिवर सिस्टम उठाएंगे, एक दो छोटे रिवर सिस्टम उठाएंगे। इस तरह से हम इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ आ गई, क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है। पहले एक रोड मैप प्रिपेयर करना दिमाग में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जितने भी जेकेएसएसबी के आप पेपर उठा लोगे, ये टॉपिक आता ही आता है, रिवर्स एग्जाम में आते हैं, बहुत ईजी सी ट्रिब्यूटरी पूछी होती है, अभी देखना मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, गंगा शुरू होने से पहले ही इसकी बहुत स्टोरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, ओरिजिन पढ़ना है, तो गंगा का ओरिजिन होने से पहले इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। तो आपको पता है हमारे इंडिया में एक स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये 4 जगह आप याद रखो, एक है यमुनोत्री, एक है गंगोत्री, एक है केदारनाथ, बद्रीनाथ। इन चारों को ही बोलते हैं 4 धाम, ठीक है। एक तो ये आपको कल्चर का पार्ट पता चल गया, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। मैं आपको गंगा का ओरिजिन बता रहा हूँ, ये समझो, गंगा का ओरिजिन इस जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो प्रयागराज है, ये जो बेसिकली प्रयाग होते हैं ना, प्रयाग मतलब जहाँ पर रिवर्स मिलती हैं आपस में, ठीक है। कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। एग्जाम में आ जाएगा भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर देगा देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग या प्रयागराज, तो आपने वहाँ पर देव प्रयाग पे मार्क करना है। तो ये आपको आना चाहिए ना कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा मंदाकिनी अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है, रुद्र प्रयाग में। तो ये अभी हम क्लियर करेंगे। देखो, आपने 4 याद रख लिए, क्या? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये हमारे 4 धाम हैं। इन 4 धाम में से रिवर्स निकलती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यमुनोत्री से यमुना निकलती है, ये इंडिया जो हमारी गंगा रिवर है, इसको कहाँ पर जाके मिलती है आप सबको पता है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इसको तो अभी छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले ऊपर वाली देखेंगे, क्योंकि ये गंगा में डायरेक्टली मिलती है, बट ऊपर से गंगा नहीं निकलती है। गंगा आपको पता है कब बनती है, जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। तो अब हम वो समझेंगे आराम से। देखो, सबसे पहले ये बद्रीनाथ की बात करते हैं। जो बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ में आपने याद रखना, बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर। आपको एग्जाम में पूछेगा कि जो हमारी अलकनंदा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, तो वहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर भी दे सकता है, बद्रीनाथ भी दे सकता है। तो बद्रीनाथ जगह का नाम है, सतोपंथ वहाँ पर ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, अलकनंदा निकलती है, ठीक है, ये अलकनंदा। तो ये हमारी अलकनंदा रिवर कहाँ से निकली है, ये हमारी निकली है बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से, ये आपको समझ आ गया। इसमें सबसे पहले कौन सी रिवर मिलती है, इसमें मिलती है धौली गंगा, ठीक है। अलकनंदा में कौन सी रिवर मिलती है, धौली गंगा। जिस जगह पे मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहां पर रिवर्स आपस में मिलती हैं, दैट इज नोन एज प्रयाग। तो जब अलकनंदा पे धौली गंगा मिलती है तो उस जगह को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। इतना आपको समझ आ गया। सर, हमने अभी तक यही सीखा कि बद्रीनाथ में एक सतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से एक अलकनंदा रिवर निकलती है। अभी गंगा नहीं है भाई, अभी गंगा नहीं है, गंगा ये बाद में जाके बनेगी, मैं बताऊंगा गंगा कहाँ बने। अब जस्ट समझो कि बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, उसमें धौली गंगा मिल रही है और उस जगह को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। बस विष्णु प्रयाग आ गया, इस रिवर ये अलकनंदा आगे आती रही आती रही। अब अलकनंदा जब यहाँ पर पहुंचेगी, इसमें एक और रिवर ऐड होती है, दैट इज नोन एज नंदाकिनी। कौन सी रिवर ऐड होती है, नंदाकिनी। जहां पर नंदाकिनी रिवर अलकनंदा में ऐड होती है, इस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी से नंद प्रयाग याद रख लो, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। ऊपर वाला कैसे याद रखेंगे, विष्णु से धौली याद रख लो, विष्णु धौली, विष्णु धौली, विष्णु धौली याद कर लो कि धौली गंगा कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है। नंद प्रयाग में कौन सी मिलती है, नंदाकिनी। किस में मिल रही है, अलकनंदा में मिलती जा रही है, सारी अलकनंदा में ही मिलेंगी। बस आपने एक मेन याद रखनी है कि बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से सर हमारी अलकनंदा रिवर निकल गई। उसमें सबसे पहली कौन सी रिवर ऐड हुई, उसमें सबसे पहली रिवर ऐड हुई दैट इज विष्णु प्रयाग में धौली गंगा। उसके बाद नंद प्रयाग में कौन सी ऐड हुई, उसमें नंदाकिनी उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये वापस मूव होना शुरू हो जाती है। तो देखो यहाँ से नीचे आने शुरू होगी ये रिवर। जब यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर एक और रिवर इसमें मिलती है, दैट इज नोन एज पिंडार रिवर। कौन सी रिवर मिलती है, पिंडार रिवर। इस जगह को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। तो अलकनंदा पे पिंडार रिवर कहाँ पर मिलती है, कर्ण प्रयाग। इसको कैसे याद रखोगे, कर्ण है ना, जो कर्ण के कानों में ना कुंडल है ना, पिन से याद कर लो, पिन है कान में, पिन है, ठीक है। तो कर्ण के कान में पिन है, तो ऐसे याद कर लो। कर्ण प्रयाग में कौन सी मिलती है, पिंडर गंगा। किस में मिलती है, अलकनंदा में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो केदारनाथ है ना आपका, इधर चोराबारी ग्लेशियर है। केदारनाथ में कौन सा ग्लेशियर है, चोराबारी। याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट ये तो जरूर याद रखना, बद्रीनाथ में सतोपंथ है। तो केदारनाथ के चोराबारी ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, दैट इज नोन एज मंदाकिनी। कौन सी रिवर निकलती है, मंदाकिनी। ये अलकनंदा को कहाँ पर मिलती है, देखो ये अलकनंदा आ रही है,
ये अलकनंदा को कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। आपको एग्जाम में पूछेगा बद्रीनाथ से कौन सी रिवर निकलती है, तो अलकनंदा निकलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी, केदारनाथ से जो मंदाकिनी निकलती है और बद्रीनाथ से जो अलकनंदा निकलती है वो आपस में कहाँ पर मिलती है? दैट इज नोन एज रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग। उसके बाद ये जो हमारा गंगोत्री है ना, गंगोत्री, इससे मेन रिवर निकलती है, दैट इज नोन एज भागीरथी। ठीक है, भागीरथी वहां से निकलती है, जो किस में मिलती है? अलकनंदा में। कहाँ पर? देवप्रयाग। और इसके बाद इसका नाम पड़ता है गंगा। तो गंगा नाम अब जाके इसका पड़ा, इससे पहले इसका नाम अलकनंदा आ रहा था। तो अलकनंदा में जब भागीरथी ऐड होती है उसके देवप्रयाग में, उसके बाद इसका नाम पड़ता है गंगा। और गंगा में आगे जाकर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जब ट्रिब्यूटरीज पढ़ाऊंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक निकलती है। कौन सी? यमुनोत्री में जो ग्लेशियर है डायरेक्ट नोन है बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक है, बंदरपूछ इसका नाम है। यहाँ से कौन सी निकलती है? यमुनोत्री से यमुना निकलती है, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। वो कहाँ पर मिलती है? गंगा में, प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर? प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद भी कहते थे, प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल है। सर ये कौन पूछेगा एग्जाम में? ट्रिब्यूटरीज पूछते हैं? नहीं, ये पूछता है एग्जाम में। हर एक का ओरिजिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गंगा का ओरिजिन, गंगा कैसे बनी? गंगा इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। टोटल गंगा की लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, ये याद रखना। इंडिया में ही निकलती है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, गंगा रिवर। तो गंगा की आपको ओरिजिन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट से पास होती है ये भी पूछता है। उत्तराखंड से पास होती है, अभी हम देखेंगे। यूपी में जाएगी, यूपी के बाद बिहार में जाएगी, एक स्मॉल पोर्शन इसका झारखंड में भी जाता है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाती है। इंडिया की 4 स्टेट में जाते हैं, उसके बाद बांग्लादेश में चल जाती है, और वहाँ से बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। अभी हम मैप के थ्रू इसको समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये वाला पहले क्लियर कर लो। एक बार 1 मिनट और लगा के इसको रिवाइज कर देते हैं। देखो, गंगा में टाइम लगता है, गंगा को अच्छे से कवर करेंगे तो बाकी रिवर्स आराम से निकल जाएंगे। सर हमने पढ़ा, हमने सर यहाँ से स्टार्ट करा। हमने सबसे पहले हमारी बात थी कि बद्रीनाथ है हमारा, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है सर? सतोपंत ग्लेशियर, वहाँ से निकली अलकनंदा। धौली गंगा इसमें ऐड हुई, कहाँ पर हुई? विष्णुप्रयाग में। धौली विष्णु याद कर लो। उसके बाद अलकनंदा आगे आई, फिर नंदाकिनी इसमें मिली तो नंदप्रयाग। उसके बाद पिंडर रिवर मिली, इसमें कहाँ पर मिली? कर्णप्रयाग में। कर्ण का पिन से याद कर लो। उसके बाद केदारनाथ से मंदाकिनी जो चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकली वो कहाँ पर मिली? रुद्रप्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा आई तो मेन रिवर इसमें भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से आई थी वो इस पर मिलती है, कहाँ पर? देवप्रयाग में। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से जो निकली है बंदरपूछ से, वो कहाँ पर इसको मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये मैप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस मैप के थ्रू हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज को समझेंगे। देखो, मैं आपको खुद का मैप बना के भी बताऊंगा, पहले इस मैप से समझो। जो जो इंपॉर्टेंट, ये सारी नहीं करनी है, जो जो मैं बताऊंगा आपको, जो जो करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर देख के जाओगे। पहले तो देखो इसमें से गंगा कौन सी। देखो यहाँ पर गंगा ये वाली है, ये इन्होंने बताया हुआ। यहाँ से भागीरथी आई, यहाँ से अलकनंदा आई, ये यहाँ पर मिलते हैं। दिस इज नोन एज देवप्रयाग। कौन सी जगह है? देवप्रयाग। और यहाँ पर क्या बन गई? ये गंगा बन गई। ठीक है, यहाँ से ये गंगा आते आते आगे, जैसे हरिद्वार के बाद ये प्लेन्स में आ जाती है। हरिद्वार तक ये, हरिद्वार से ऊपर तक ये माउंटेन एरिया में उत्तराखंड में मूव करती है, फिर ये यूपी में आ जाती है जब ये प्लेन एरिया में। ये पूरा गंगा है हमारा। ठीक है, ये गंगा रिवर को मैंने आपको बना दिया। बाकी ये साथ में इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं सर? वी हैव अ मेन रिवर, ये मेरी मेन रिवर है, उसमें जो नदियाँ पानी ऐड करती हैं दैट इज नोन एज ट्रिब्यूटरी। और जो ये रिवर आगे जाके अगर टूट जाती है, इसके आगे से नदियाँ निकल जाती हैं, तो टूटने वाली को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। मतलब एक मेन रिवर अगर 1 2 3 में टूट जाती है दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी। बट अगर कोई रिवर है मेन रिवर, उसमें कुछ रिवर्स पानी ऐड करिए, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेनली ट्रिब्यूटरीज गंगा की देखनी है। ठीक है, अब ये जा रही है गंगा, ये गंगा की डायरेक्शन है। तो गंगा की जो लेफ्ट साइड में पड़ेंगे ना, ये ऊपर लेफ्ट साइड पड़ेगी, इनको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इनको क्या बोलेंगे? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जो नीचे से ऐड होंगी इनको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इनको क्या बोलेंगे? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कौन सी ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे? राइट बैंक। ठीक है, ऊपर वाली जो है, देखो ना, गंगा की पहले किसी भी रिवर की लेफ्ट बैंक या राइट बैंक बतानी हो ना ट्रिब्यूटरी, पहले तो आपको जस्ट ट्रिब्यूटरी पता होनी चाहिए। इतना भी करोगे काम बन जाएगा। बट कई बार मुश्किल करने के लिए बोल देते हैं कि ये लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। किसी और एग्जाम में जाओगे ना, सिर्फ JKSSB नहीं ना देना आपने, तो किसी और भी एग्जाम में जाओगे ये काम आएगा। तो लेफ्ट बैंक में मतलब जो इस मेन रिवर के लेफ्ट साइड में, रिवर का फ्लो देखो, रिवर ऐसे जा रही है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो होंगी दैट आर नोन एज लेफ्ट बैंक, इसके राइट साइड में होंगी, उनको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं ऊपर से। सबसे पहली जो गंगा की आपने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखनी है वो रखनी है रामगंगा। सबसे लेफ्ट में कौन सी मिलती है? रामगंगा। ये आ गई हमारी रामगंगा रिवर। ठीक है,
तो सबसे पहली कौन सी आ गई, रामगंगा, ये उत्तराखंड से मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक रिवर है गोमती, वेरी इंपॉर्टेंट गोमती। तो सबसे पहले हमने देख ली कौन सी, सबसे पहले हमने देख ली गंगा की ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा। उसके बाद हमने देख ली कौन सी, गोमती। तो रामगंगा गोमती, ठीक है। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट रिवर है घाघरा। कौन सी रिवर है, घाघरा। ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देखो घाघरा रिवर जो है ना वो बहुत सी रिवर से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये शारदा रिवर है, इसी का नाम आगे जाके सरयू रिवर, आपने सुना होगा सरयू रिवर का नाम, इसी का नाम पड़ता है काली रिवर। ये एक ही रिवर है, शारदा रिवर जो है ना, इसका आगे जाके नाम पड़ता है सरयू काली। ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा घाघरा की ट्रिब्यूटरीज है। और घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी। सर नहीं समझ आया, देखो ये हमारी गंगा है ना, ये गंगा में ये आ रही है घाघरा। मैंने आपको बताया गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी, घाघरा। घाघरा में कौन कौन सी रिवर पानी डाल रही है, ये जो ये रिवर है ना, ये रिवर है सरयू रिवर, ठीक है। इसका पहले नाम था शारदा, फिर ये थोड़ा नीचे आती है, इसी का नाम पड़ता है सरयू, फिर इसका नाम पड़ जाता है काली। ये एक ही रिवर का नाम है। ये आगे जाके किस में ऐड हो जाती है, घाघरा। घाघरा में और कौन सी रिवर मिलती है, इंपॉर्टेंट है, घाघरा में राप्ती रिवर भी मिलती है। तो घाघरा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राप्ती हो गया, सरयू हो गया। आप इतना नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बस इतना याद रखना कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, घाघरा रिवर। तो घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये राप्ती हो गया, ये शारदा हो गया, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये घाघरा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। उसके आगे चलो तो गंडक, गंडक रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गंडक गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये आपने याद है। उसके बाद गंडक के आगे कौन सी आ जाती है, इधर ही आ जाती है एक बूढ़ी गंडक, यहाँ पे नहीं बना हुआ है। गंडक के बाद एक आ जाती है बूढ़ी गंडक, कौन सी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ये भी याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोसी आपने याद रखना है और महानंदा याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, यह आपने बिल्कुल याद रखना है, इसमें भूलने वाला कोई स्कोप नहीं है। देखो गंगा के लेफ्ट में कौन कौन सी रिवर्स ऐड होती हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं इसकी। सबसे पहले आपने कौन सी याद रखी, रामगंगा। देन मैप बना के बताऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले ये समझो, इस मैप से समझो, फिर खुद हैंड ड्रॉन मैप बनाऊंगा मैं आपके लिए। सबसे पहले रामगंगा ऐड होती है जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देन वी हैव गोमती, देन उसके बाद घाघरा की ट्रिब्यूटरी सरयू वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, राप्ती वगैरह। उसके बाद आ जाती है हमारी गंडक के बाद बूढ़ी गंडक आ जाती है। देन वी हैव कोसी इज नोन एज सौरव ऑफ बिहार, इसकी वजह से बिहार में बाढ़ वगैरह आती है, ये भी याद कर लेना। कोसी की अपनी भी ट्रिब्यूटरी है, जैसे सन कोसी, अरुण। आपको एक एग्जाम में पूछता है, ये कोसी है ना, कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आ गई आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है कोसी की ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो आपको पूछता है अरुण किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो अरुण किसकी ट्रिब्यूटरी है, कोसी की। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि अरुण रिवर हो गया, तामोर रिवर हो गया, सनकोसी रिवर हो गया, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, कोसी की ट्रिब्यूटरी। तो याद कर लो, कहीं पर लिख लो, अरुण रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कोसी की। और कोसी को ही हम क्या बोलते हैं, सौरव ऑफ बिहार, इसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है, क्योंकि अपना जो रास्ता है ट्रैक चेंज करती रहती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद लास्ट जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज महानंदा, ये आपने याद रखनी। दीज आर ऑल अबाउट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जो आपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ठीक है। अब राइट बैंक में देखते हैं, ये तो आ गया लेफ्ट बैंक, ये हमारी गंगा रिवर थी, ये गंगा को लेफ्ट में ऐड करती हैं। अब गंगा के राइट बैंक में भी तो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी बता दो सर। तो बिल्कुल आपने कौन सी याद रखनी है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना, ये यमुना है आपकी, ठीक है। कौन सी है, ये यमुना है। ये यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये गंगा को कहाँ पर जाके ऐड होती है, प्रयागराज में, ठीक है। अभी मैं यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज आपको याद कराऊंगा, बस इतना याद रखो कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एक होगी यमुना के बाद आपने कौन सी याद रखनी है, सोन रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है सोन रिवर जो है वो भी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है नीचे से, और ये कहाँ पर ऐड करती है, पटना वाले रीजन में जाके ऐड करती है। सोन रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक रिवर निकलती है दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर रिवर वो भी किस में ऐड होती है, वो भी जाके गंगा में ऐड होती है, तो ये आपने याद रखना है। तो राइट बैंक की 3 भी याद कर लोगे, काम बन जाएगा। एक आपने याद रखनी है यमुना, दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। दूसरी आपने याद रखनी है सोन रिवर, ऐसे टोन्स भी होती है, ये भी देख लो। एक आ गई सोन रिवर के बाद आपने याद रखनी है दामोदर रिवर। दामोदर इज आल्सो अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दामोदर को सौरव ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। अभी ये सारा क्लियर करेंगे, आई होप आपको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्लियर हो गया। सर अभी हमें ये समझ नहीं आया, तो नहीं समझ आया तो मैं किस लिए हूँ यहाँ पर, आपको मैं खुद मैप से ड्रा करके बताऊंगा। देखो यार, मैं बार बार मैप इसलिए बता रहा हूँ, बार बार लेफ्ट बैंक राइट बैंक इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये रट लोगे ना, गोमती, घाघरा, गंडक, ये ऐसे है, यहाँ पर है, तो कुछ नहीं आएगा। मैप देखा होगा तो याद आ जाएगा एग्जाम में। देखो यहाँ पर पहले मैं गंगा बनाता हूँ, ये एक सिंपल रफ मैप, मेरे साथ बैठो। एक, मैं नहीं कहता कि आप सारा पेन डाउन करो, जस्ट एक वाइट शीट लो, एक पेन लो साथ में, जो मैं मैप बनाऊंगा वो साथ साथ मैप बनाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से उत्तराखंड से यूके से निकली, यहाँ से गई, और मान लेते हैं यहाँ से ये आगे बे ऑफ बंगाल में चलेगी, बांग्लादेश में चलेगी, वो समझ लेंगे। सबसे पहली बात, ये हमारी मेन रिवर है, दिस इज अ गंगा रिवर। ये कौन सी रिवर आ गई हमारी,
गंगा रिवर। तो ये मैंने मेन रिवर आपकी बना दी। ये कौन सी रिवर है? हमारी गंगा रिवर है, ठीक है, ये हमने बना दी गंगा रिवर। चलो अब गंगा के बाद देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। सबसे पहली बात, गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे पहली कौन सी बताई थी? रामगंगा। ये सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है गंगा की, कौन सी है? रामगंगा, ठीक है, ये कौन सी है? रामगंगा, सबसे पहली ट्रिब्यूटरीज रामगंगा। उसके बाद मैंने आपको बताई कौन सी? गोमती। उसके बाद दूसरी ट्रिब्यूटरी मैंने आपको कौन सी बताई? गोमती। पहले लेफ्ट बैंक क्लियर कर रहे हैं, पहले हमने पढ़ी रामगंगा, दूसरी हमने पढ़ी गोमती। तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर इज घाघरा, ठीक है, घाघरा। तो घाघरा की ट्रिब्यूटरीज हैं शारदा रिवर, सरयू रिवर, ठीक है, राप्ती रिवर, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? घाघरा की, ठीक है। तो मेन गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? घाघरा, ये आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे चले गए, घाघरा भी होगी, घाघरा के बाद हमने पढ़ी थी गंडक रिवर। कौन सी पढ़ी थी? गंडक रिवर। कौन सी पढ़ी थी? गंडक रिवर। इसकी आ जाती है गंडकी, त्रिशूली, नारायणी, ये मत याद करो चलेगा, बट गंडक रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, ठीक है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी याद रहेगा। उसके बाद आ जाएगी हमारी सोन रिवर, ठीक है। उसके बाद सन रिवर जो है हमारी, सॉरी कोसी रिवर, सन तो नीचे है, कोसी रिवर, ठीक है। कोसी में आपने जस्ट एक चीज याद रखना है कि अरुण जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोसी की। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, अरुण रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी, और कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोसी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपने एक याद रखना है कौन सी ट्रिब्यूटरी है? महानंदा, ठीक है। ये सारी कौन सी आ जाती हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। उसके बाद राइट बैंक में बात करें तो राइट बैंक में यहाँ से आती है यमुना, ये भी उत्तराखंड से ही आती है यमुना, यहाँ पर जाके प्रयागराज के पास मिलती है। तो यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। उसके बाद आपने कौन सी याद रखनी है? उसके बाद आपने याद रखनी है सोन रिवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोन रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी भी देख लो, रिहांद रिवर, ठीक है। सोन की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रिहांद। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, जब अभी पढ़ाऊंगा ना आर्टिफिशियल लेक, तो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक रिहांद डैम को बोला जाता है। ये कौन सी रिवर है? रिहांद रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ठीक है। तो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी ये भी याद, और यहाँ से एक दामोदर रिवर आती है, वो भी गंगा पे मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक स्टोरी आपको छोटी सी और बताऊंगा जो आपने याद रखनी है। जब गंगा यहाँ पर आती है ना, गंगा देखो उत्तराखंड से निकली, उसके बाद ये रीजन जो है यूपी वाला, यूपी में गई, फिर बिहार में गई, बिहार के बाद कहाँ चली जाती है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में अगर हम जाएं, वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसको बोलते हैं फरक्का बैरेज, ठीक है, फरक्का बैरेज, ये नाम ध्यान से सुनना, फरक्का बैरेज, ये स्टोरी सुनो। फरक्का बैरेज इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर जो हमारी गंगा है ना, ये दो पार्ट में टूट जाती है। कितने पार्ट में टूट जाती है? दो पार्ट में। एक पार्ट जो है वो कहाँ पर चल जाता है? वेस्ट बंगाल में, इसको बोलते हैं हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। हुगली इज वट? हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, क्योंकि यहाँ पर फरक्का बैरेज में गंगा दो पार्ट में टूट रही है। ट्रिब्यूटरी वो थी जो गंगा में पानी ऐड करी थी, डिस्ट्रीब्यूटरी है जो गंगा के टूटने के बाद दो बन रही हैं। तो एक तो वेस्ट बंगाल फरक्का बैरेज में टूटने के बाद कौन सी रिवर बनती है? हुगली, जो कहाँ पर जाती है? वेस्ट बंगाल में। इसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर। तो दामोदर बेसिकली पानी किस में डाल रहा है? हुगली रिवर में। हुगली क्या है? गंगा ही है। गंगा के दो पार्ट आगे बन जाते हैं, एक चला जाता है वेस्ट बंगाल में, एक चला जाता है बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश में चला जाता है उसका नाम पड़ता है पद्मा। तो तभी आप कंफ्यूज होते हो, पद्मा, मेघना क्या है? पद्मा बेसिकली क्या है? ध्यान से सुनो, जो हमारी गंगा रिवर थी वेस्ट बंगाल के फरक्का बैरेज तक तो गंगा ही बन के चल रही है, बट वहां पर जाके ये दो पार्ट में टूट जाती है। एक पार्ट इसका निकल जाता है वेस्ट बंगाल में, जिसको हम बोलते हैं हुगली रिवर, जहां पर कौन पानी ऐड करता है? दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की कौन सी ब्रांच की? हुगली ब्रांच की। तो जो वेस्ट बंगाल में चल जाती है उसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा, ठीक है। सॉरी, जो बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम क्या पड़ जाता है? वेस्ट बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। तो ये आपकी आ गई यहाँ पर टूटने के बाद, ये आपकी आ गई पद्मा। तो जो बांग्लादेश में गई इसका नाम क्या था? गंगा का पद्मा। अब यहाँ से जब मैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो ब्रह्मपुत्रा आएगी। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा को। अभी ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे, जस्ट एक चीज समझो, ये जो पद्मा आई थी गंगा, पद्मा बेसिकली गंगा ही है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र आई जिसको बोलते हैं जमुना, ये जो आपस में मिलती है ना, इसके बाद जो बनती है उसको बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। और ये जाके कहाँ पर गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई। स्टोरी बिल्कुल सिंपल थी, कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी। क्या स्टोरी थी कि हमारी पीछे से जो गंगा आ रही है उसकी ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली। गंगा फरक्का बैरेज में जाके दो ब्रांचेस में टूट जाती है। एक ब्रांच इसकी चल जाती है वेस्ट बंगाल में, जिसको बोलते हैं हुगली, जिसमें कौन पानी ऐड करता है? दामोदर। दामोदर को क्या बोलते हैं? सॉर्ड ऑफ बंगाल, ये भी याद कर लो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है वो कहाँ पर चल जाती है? वो चल जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जाती है गंगा की, उसका नाम है पद्मा। पद्मा गंगा ही है, गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है। और यहाँ से कौन सी आ रही होती है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में इंटर करती है ना, उसका नाम पड़ता है जमुना। ये दोनों आपस में मिलती हैं तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना, और वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है।
आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। स्टोरी की तरह पढ़ोगे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, नहीं तो ना कन्फ्यूज ही रहोगे, पद्मा क्या थी, मेघना क्या थी, पता ही नहीं चलता है। पूरा पूरा पेपर क्वालिफाई करके मतलब जॉब ले लेते हैं, बट ये नहीं पता होता इनमें डिफरेंसेस क्या। तो जस्ट आपको थोड़े बहुत डिफरेंस पता होने चाहिए। क्या गंगा रिवर सिस्टम कवर हो गया? तो बिल्कुल कवर हो गया, बट मैं इसको कवर नहीं समझता जब तक आप यमुना को कवर नहीं करोगे। आपके लिए यमुना कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा ये हमारी गंगा मेन रिवर थी गंगा, इसके मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है, जो कहाँ पर मिलती है, इसको प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज। तो यमुना के बारे में हमें पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। क्यों? एक तो यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, दूसरा कहाँ से निकलती है हमने देख लिया, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली थी, देखा था ना। यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूर से निकलती है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और गंगा में कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज। अब यमुना की ट्रिब्यूटरी आपको एग्जाम में पूछ लेगा। तो यमुना ये जा रही है ऐसे, तो जो यमुना को यहाँ से ऐड करेगी पानी, इसको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो यमुना को यहाँ से ऐड करेगी पानी, उसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना की 3 ही हैं जो आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट। एक आप याद कर लो हिंडन, एग्जाम में आ गया ना हिंडन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना की, याद रखना। एक आ गया हिंडन, एक आ गया राइन, और तीसरी आ गई वरुणा। ये 3 भी याद कर लो, ये काम चल जाएगा, ठीक है। ये तीनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? यमुना की। ये हमारी रिवर आ गई यमुना। ये कौन सी रिवर है? यमुना। तो यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने कौन कौन सी पढ़ ली? हमने पढ़ ली हमारी हिंडन, हमने पढ़ ली राइंड, और हमने तीसरी कौन सी पढ़ी? हिंडन राइंड के बाद हमने पढ़ ली वरुणा। कौन सी पढ़ ली? वरुणा। बट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो हम करेंगे। राइट बैंक से इसमें कौन कौन यमुना में पानी ऐड करता है, ये ध्यान से सुनना। आपने सुना हुआ है ना टीम का नाम CSK, CSK याद करेंगे इनको, CSK चेन्नई सुपर किंग। बस इसमें आपने CSK में एक बी ऐड कर देना है, तो CSBK याद कर लो, ठीक है। CSK याद है ना आपको, बस उसमें बी डाल दो, ठीक है। ये 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपने यमुना की याद करनी है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली मैं लेफ्ट से बताऊँ, सबसे पहली आ गई चंबल। कौन सी आ गई? चंबल, ठीक है। चंबल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। चंबल के बाद S फॉर सिंध, कौन सी आ गई? सिंध। उसके बाद आ गई B फॉर बेतवा, कौन सी आ गई? बेतवा। उसके बाद आ गई कैन, KEN कैन, ठीक है। तो ये 4 याद कर लो। CSK से बीच में बी ऐड करना है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? एग्जाम में पूछेगा यमुना की। यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक। लेफ्ट बैंक कौन सी थी? हिंडन, राइंड, वरुणा। हिंडन, राइंड, वरुणा कौन सी थी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर आप पढ़ रहे हो ना, मैं जोर जोर से अगर बार बार बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद हो। आप भी मतलब अपने पास जहाँ पर हो वोकल बोलो यार, कानों से सुनोगे, आंखों से विजुअलाइज करोगे मैप और बोल लोगे ना, और हाथ से ड्रा कर लोगे, ये कभी नहीं बोलेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो थोड़ा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करो। देखो 2 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक तो यार जस्ट ऐसे ही लेट के सुन रहे हैं वीडियो, तो वो फिर एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं होगा। बट अगर आप पढ़ने बैठे हो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरी बेस सुरीली आवाज़ सुन के लेक्चर सुन रहे हो, अपना इतना टाइम दे रहे हो, तो अच्छे से यूटिलाइज करो ना, टाइम वेस्ट मत करो। या तो छोड़ दो अगर पढ़ने का मन नहीं है, अगर पढ़ने का मन है तो 100% डेडिकेशन से पढ़ो। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ ये वर्ड आपको एग्जाम में याद आएंगे। बट आपने जस्ट मेरी तरह मैप बनाना है और दिमाग खोल के पढ़ना है बस। क्या पढ़ा हमने? गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? राइट बैंक। सर हमने पढ़ लिया यमुना है, ठीक है। यमुना की लेफ्ट बैंक 3 पढ़ ली, बस ज़्यादा नहीं याद करनी। एक हिंडन कर ली, एक राइन देख ली, वरुणा देख ली। लेफ्ट बैंक कौन सी थी? लेफ्ट बैंक हमने देख ली CSK, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ठीक है। तो हमने देख लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अपने दिमाग में सोचो। यहाँ से निकली थी ना बद्रीनाथ से अलकनंदा, ठीक है, और यहाँ से निकली थी हमारी केदारनाथ से मंदाकिनी। कौन सी निकली थी? केदारनाथ से मंदाकिनी। दिमाग में सोच के ना मुझे कमेंट सेक्शन में अभी आंसर करो कि ये जो मंदाकिनी है और ये जो अलकनंदा है, ये कौन से प्रयाग में मिले थे, ठीक है। कौन से प्रयाग में मिले थे? इस प्रयाग का मुझे नाम बताओ कमेंट सेक्शन। वीडियो पास करो, कमेंट सेक्शन में नाम देखो आपकी कितनी मतलब ब्रेन पावर है। तो अगर सपोज को नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में याद नहीं होता। इस प्रयाग का नाम था रुद्रप्रयाग। कौन सा नाम था? रुद्रप्रयाग। बट ये तो आपको पता होना चाहिए, इसकी तो ट्रिक भी बताई थी। यहाँ से आई हमारी कौन सी? यहाँ कर्ण, ठीक है, कर्ण प्रयाग, ठीक है। कर्ण प्रयाग जो है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में कौन सी रिवर ऐड हुई? कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में कौन सी रिवर ऐड हुई, ठीक है। पिन से याद कराया था, उस रिवर का नाम मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमारा गंगा रिवर सिस्टम हमें कवर हो गया। सर हमें गंगा रिवर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको छोड़ के आपको गंगा रिवर सिस्टम में और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो भी देख लो। एक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है गंगा रिवर कौन सी स्टेट से क्रॉस होती है? तो उत्तराखंड से निकलती है, वो हमने देखा। ज़्यादातर पोर्शन इसका यूपी में है, एग्जाम में पूछेगा। टोटल इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर, सबसे बड़ी
रिवर है इंडिया की, दैट इज गंगा रिवर। 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ से क्रॉस होती है, ये भी याद कर लो, यूपी से 1450 किलोमीटर, मतलब 2525 में से 1450 तो ये यूपी से ही क्रॉस होता है, ठीक है, ज़्यादा इसका यूपी में ड्रेनेज है। उसके बाद बिहार में जाता है, बिहार के बाद थोड़ा सा पोर्शन इसका झारखंड को भी टच करता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये चल जाता है बिहार बंगाल में, और थोड़ी इसकी पार्ट जो है पद्मा वाला वो कहाँ पर चल जाता है, बांग्लादेश में। ये आपको समझ आ गया। ये तो हो गया मेन रिवर का, गंगा का फ्लो। बट एक होता है बेसिन। क्या होता है बेसिन? बेसिन मतलब होता है गंगा में कहाँ कहाँ से पानी ऐड हो, इसमें ट्रिब्यूटरीज को भी देखा जाता है। तो जो अगर हम गंगा के बेसिन की बात करें ना, तो गंगा रिवर तो मेनली जो मेन गंगा रिवर है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, स्मॉल झारखंड और वेस्ट बंगाल से जाती है। कई बुक्स तो सिर्फ उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल बताते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। झारखंड का थोड़ा सा एज है, पहले बिहार झारखंड इकट्ठे था, इसलिए कन्फ्यूजन रहता है। तो मेनली तो 4 में ही है। बट अगर आपको कोई पूछे एग्जाम में बेसिन की बात करें, तो बेसिन तो गंगा का बहुत बड़ा है, ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम का बेसिन है, ठीक है। यहाँ पर तो यूपी बिहार थोड़ी है, ये तो मध्य प्रदेश भी आ रहा है, नीचे देखो ये मध्य प्रदेश वाला पोर्शन भी आ रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ भी आ रहा है। तो बेसिन मतलब क्या होता है कि गंगा रिवर बेसिकली कहाँ कहाँ से पानी लेती है। तो भाई गंगा तो डायरेक्टली आती है, बट यमुना तो घूम के आती है, यमुना तो हरियाणा में भी जाती है, ठीक है। यमुना उत्तराखंड के बाद हरियाणा में भी जाती है, फिर यूपी में आती है। तो अगर यमुना की बात करें तो वो हरियाणा से भी पानी ला रही है, तो यमुना का पानी अल्टीमेटली तो गंगा में ही जा रहा है। इसका मतलब गंगा के बेसिन में हरियाणा भी आएगा, बेसिन में आएगा, बट डायरेक्टली गंगा जो है हरियाणा में नहीं जाती है। ये चीज़ याद रखना, बेसिन अलग होता है। बेसिन का मतलब होता है गंगा ने कहाँ कहाँ से पानी लिया। फॉर एग्जाम्पल आपकी घर के आसपास जो मेन नदी जा रही है ना, वो हो गया मेन ट्रैक उसका। उसमें जो सहायक नदियाँ आ रही हैं, ट्रिब्यूटरी जिसे कहते हैं, वो भी कहाँ कहाँ से पानी ला रही है, अगर मैं उनको भी ऐड कर लूँ वो बन जाता है गंगा बेसिन। तो आपको बस जस्ट आपने मेन रिवर्स देख ली, अब आपने गंगा बेसिन में देख लेना है कि बेसिन में, गंगा के बेसिन में कौन कौन सी स्टेट्स हैं। जस्ट गंगा का बेसिन देख लो, बाकी किसी रिवर का बेसिन देखने की जरूरत नहीं, गंगा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूँ। गंगा के बेसिन में एक उत्तराखंड, मेन तो आएंगी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये तो आएंगी ही आएंगी बेसिन में, क्योंकि इसमें तो मेन गंगा जाए। उसको छोड़ के और कौन कौन आएगा? मध्य प्रदेश से भी पानी आता है यहाँ पर, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी आता है, राजस्थान से भी पानी आता है, राजस्थान से भी आता है, हरियाणा से भी आता है। कहाँ से आता है? हरियाणा से भी आता है। उसके बाद दिल्ली, हमारी यूटी जो है दिल्ली, वहाँ से भी आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी आता है। कहाँ से भी आता है? छत्तीसगढ़ से भी आता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इन सब में भी कहाँ पर हमारी गंगा रिवर में पानी आता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने क्या करा, हमने गंगा मैया का पूरा ट्रैक देख लिया, इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की वो देख ली। मैंने आपको चारों धाम घुमा लिए उत्तराखंड के, वो भी हमने कवर कर लिए। कौन से 4 धाम है, कल्चर भी साथ साथ कर लो। 4 धाम कौन से हैं? ये मेजर 4 धाम नहीं है, ये उत्तराखंड के 4 धाम है। कौन से? गंगोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, सबसे पहले यमुनोत्री देखो, गंगोत्री देखो, केदारनाथ देखो और बद्रीनाथ देखो। इनमें से 4 इंपॉर्टेंट रिवर आती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आपका गंगा रिवर सिस्टम कवर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 1-2 जो डैम के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो जब मैं लेक्स पढ़ाऊंगा उसके साथ डैम भी आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अब देखो ये हमने पढ़ लिए, एक मेजर रिवर सिस्टम आज कवर कर लिया हमने, गंगा रिवर सिस्टम। अगर आज ही मैं आपको इंडस पढ़ाऊंगा ना, तुम लोग पागल हो जाओगे, या ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इसके बाद आज एक छोटा सा पेनिनसुलर रिवर 1-2 उठा लेता हूँ, वो साथ साथ मैं आपको कवर करवा देता हूँ। तो पेनिनसुलर इंडिया की, मतलब इंडिया का जो नीचे वाला भाग है, ये देखो, ये इंडिया का मैप देखो, हमारे प्यारे भारत का एक छोटा सा मैप है यहाँ पर, देखो ये हमारे इंडिया का मैप है ना। इंडिया में ये रीजन जो है ना हमारा, ये देखो, ये आ गया हमारा, ये कौन सा है, ये हमारा आ गया गुजरात, ये आ गया राजस्थान। मैप का आइडिया करो, मैप बड़ी बार पढ़ा हुआ। ये आ गया महाराष्ट्र, ये आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये आपका आ जाता है उड़ीसा, और ये छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर एक रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया का, दैट इज नोन एज महानदी रिवर सिस्टम। तो अब हम महानदी रिवर सिस्टम को कवर करेंगे, ठीक है। महानदी रिवर सिस्टम को अच्छे से हम कवर करेंगे, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरीज है, मेजर आपको एग्जाम में ट्रिब्यूटरीज पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए महानदी रिवर निकलती कहाँ पर है। तो महानदी रिवर का ओरिजिन जो है वो कहाँ पर होता है, स्टेट पूछेगा तो छत्तीसगढ़। कौन सी स्टेट से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। बट आपको स्टेट नहीं पूछेगा, वो माउंटेन पूछेगा। तो कौन सा माउंटेन है? सिहावा माउंटेन। कौन सा है? सिहावा माउंटेन। कौन सा है माउंटेन? सिहावा माउंटेन। प्लेट्यू पूछेगा तो अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू। अगर आपने फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने मैप्स के थ्रू आपको समझाया था, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, इसलिए वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि रिवर तो माउंटेन से ही निकलेगी ना यार। अभी नीचे पढ़ाऊंगा पेनिनसुलर की, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो वो सारी वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं। तो वेस्टर्न घाट तो पता होने चाहिए ना कहाँ पर है। तो बेसिकली यहाँ पर ना, यहाँ पर अमरकंटक प्लेट्यू है।
कौन सा, अमरकंटक, वहीं से मेन आपकी सोन रिवर भी वहीं से निकल रही है। अभी जब पढ़ाऊंगा ना इसके बाद आपको ये नर्मदा तापी शापी ये भी यहीं से निकलती हैं, तो ये भी करेंगे कल कवर। तो छत्तीसगढ़ से हमारी सिहावा में अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सी रिवर निकलती है, हमारी महानदी रिवर निकलती है। कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, मेजर 2 स्टेट से पास होती है, एक छत्तीसगढ़ और एक ओडिशा। तो इसमें तो इतना याद करने वाला नहीं है, 2 स्टेट से ये हमारी पास होती है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जस्ट आपने इसकी क्या याद रखनी है, इसकी आपने ट्रिब्यूटरीज याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिब्यूटरी याद करवाता हूँ। ये आ गया आपकी महानदी रिवर, कलर चेंज करते हैं ना, इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये आपकी आ गई मेन महानदी रिवर, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये आ गया आपकी मेन महानदी रिवर, ये महानदी रिवर का स्ट्रेच है आपका पूरा, ठीक है। महानदी रिवर में अब ये था मेन रिवर, अब इसमें ट्रिब्यूटरीज पानी ऐड करेंगे, वो हमें ट्रिब्यूटरीज देखनी है, ठीक है। रिवर का फ्लो कैसे है, ये कहाँ पर जाती है, मतलब यहाँ से जा रही है, कहाँ पर जा रही है, बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पर जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर अरेबियन सी है, कुछ अरेबियन सी में जाती है, कुछ बे ऑफ बंगाल में जाती है। हमारी गंगा भी कहाँ पर गिरी थी, यहाँ पर वेस्ट बंगाल से नीचे आई थी, बे ऑफ बंगाल में। महानदी भी कहाँ पर जा रही है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो महानदी की सबसे पहले आप देखो ये इस तरफ जा रही है, तो ये जो ऊपर से इसमें पानी ऐड करेंगे ये इसकी होंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो नीचे से पानी ऐड करेंगे ये होंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सर हमें नहीं दिख रही है, समझ नहीं आ रहा है, बहुत मिक्स हो रहा है, मैं मैप खुद बना के बताऊंगा, जस्ट एक बार सुन लो, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखनी है शिवनाथ। शिवनाथ किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आपने याद रखनी है हसदेव, भाई अब हंस दो, थोड़ा हंस दो महानदी के लिए। तो शिवनाथ इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, हसदेव इज ऑल्सो अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, मांद रिवर इज ऑल्सो अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, और इब रिवर। बस 4 याद रखनी, ऐसे तो बहुत सारी है, मैंने ही लाई है मैंने। शिवनाथ, हसदेव, मांद और इब, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की। एग्जाम में आ जाएगा हसदेव इब रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये 4 आपने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखनी है महानदी की। राइट बैंक कौन सी याद रखनी है, एक जोंक रिवर, इसको जोंग रिवर भी कहते हैं, JONG, जोंग रिवर भी कहते हैं, जोंक रिवर ये, और ओंग रिवर याद रखनी है 2, कितनी होगी, एक आ गई जोंक रिवर, एक ओंग रिवर और एक तेल रिवर, बस 3 याद करोगे और कुछ याद नहीं करोगे। ये तीनों कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। सर नहीं समझ आया, आप खुद मैप बनाओ, तो मैप बनाते हैं, आप भी पेन लो साथ में और मेरे साथ ये मैप ड्रा करोगे। देखो ये आ गई आपकी मेन रिवर, ये आ गई कौन सी आपकी मेन रिवर, दैट इज महानदी, ठीक है। महानदी रिवर आ गई। महानदी में मैंने आपको बताया 3-4 रिवर्स हैं जो लेफ्ट बैंक है, इसकी 4 लेफ्ट बैंक है, 3 राइट बैंक है, इतना ही याद करेंगे हमारा काम बन जाएगा। लेफ्ट बैंक में सबसे पहली शिवनाथ, कौन सी है, शिवनाथ, ये आपको याद रखना है। दूसरी हसदेव, भाई हसदेव, थोड़ा सा हसदेव रिवर, ठीक है। तीसरी आ गई हमारी मांद रिवर, कौन सी आ गई, मांद रिवर, और चौथी कौन सी आ गई, इब, कौन सी आ गई, इब। और राइट बैंक में कौन कौन सी है, राइट बैंक में हमारी जोंग रिवर है, जोंग रिवर है एक, तेल रिवर है दूसरी, और इन दोनों के बीच कौन सी रिवर है, ओंग रिवर। तो 3 आ गई राइट बैंक में। टोटल 7 ट्रिब्यूटरीज आपने याद रखनी है महानदी की, शिवनाथ, हसदेव, मांद, इब। मेरे साथ बोलो, साथ बोलो, लेफ्ट बैंक कौन सी है, शिवनाथ, हसदेव, मांद, इब, शिवनाथ, हसदेव, मांद, इब। मैप भी देखो साथ में। और राइट बैंक कौन सी है, जोंग, ओंग, तेल, या जोंग ओंग सेम है, ठीक है, और शिवनाथ, हसदेव भी सेम ही है, मांद, इब याद करनी है, तो हो गया ना काम। महानदी की ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तो इसके साथ आपका महानदी कवर हो गया। महानदी की एक और खासियत याद रखना, महानदी में हीराकुड डैम है, हीराकुड डैम पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। हीराकुड डैम आप मुझे बताओगे कौन सा डैम है, ये हाईएस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, ठीक है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, एग्जाम में पूछता है हीराकुड डैम जो है। अब एक और चीज़ मुझे बताना है, ये लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, ये तो आप बता दोगे, क्या सिर्फ इंडिया का वो है या वर्ल्ड का भी है, ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एग्जाम में एक और चीज़ पूछता है कि जो महानदी रिवर है इसमें कटक पूछेगा, कटक सिटी कहाँ पर लाई करती है, महानदी रिवर पर लाई करती है। रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, कहाँ पर लाई करती है, तो ये महानदी पे लाई करती है। संभालपुर कहाँ पर लाई करता है, तो महानदी पे लाई करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, धमतारी भी लाई करता है, तो ये 4 याद कर लो, कई बार एग्जाम में मुश्किल करने के लिए पूछ सकता है। कटक, रायपुर, धमतारी, संभालपुर। JKSSB नहीं पूछेगा, बट अगर SSC वगैरह के एग्जाम दोगे तो ये चीज़ें भी पूछ लेता है, तो याद कर लो यार, एक ही बार पढ़ लो, अच्छा काम बन जाएगा। JKSSB ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज पे फोकस करता है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए आपको। एक लास्ट पढ़ते हैं गोदावरी। ऐसे तो मैंने कृष्णा भी इंक्लूड करा था, बट कृष्णा कल पढ़ाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखें, कम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 45 मिनट तक क्लास कंक्लूड करेंगे, 4 लेक्चर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा यार, अच्छे से कर लो। 3-4 नंबर जो हर बार आते हैं वो नहीं गलत होंगे, ठीक है। उसके बाद गोदावरी रिवर सिस्टम की बात करने, देखो गंगा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अगर इंडिया के अंदर की बात करूँ रिवर है वो गोदावरी है। गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा,
दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं सर? दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं। इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। अब इसको वृद्ध मतलब बूढ़ी गंगा क्यों बोलेंगे? देखो, जो ऊपर गंगा है ना वो यंग गंगा है। क्यों यंग गंगा है? क्योंकि वो हिमालय से निकली है। हिमालय न्यू है यार, पेनिनसुलर इंडिया पुराना है, तो आपको पता है ये, तो इसलिए उसको यंग बोलते हैं, इसको वृद्ध बोलते हैं। इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। तो दक्षिण गंगा को वृद्ध गंगा बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। इसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर गोदावरी की, ये भी हमें समझ आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे ओरिजिन। इसका ओरिजिन होता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये देखो, ये कौन सी हिल है? त्र्यंबक हिल्स। इनको त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्र्यंबकेश्वर। ये नासिक के पास है। आपको एग्जाम में कुछ भी बोल देगा यार, वो बोलेगा गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से निकलती है। स्टेट्स दे दे तो महाराष्ट्र से निकलती है, माउंटेन दे दे तो त्र्यंबक हिल्स या त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ के पास है? नासिक के पास है। घाट्स दे दे, ईस्टर्न घाट से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। भाई ये रीजन पूरा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। कहाँ से निकल रही है? वेस्टर्न घाट से। तो याद कर लेना कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट को एक और नाम से बोलते हैं महाराष्ट्र, तो सह्याद्री। तो सह्याद्री भी दे सकता है, सह्याद्री से निकलती है। तो भाई आपको अगर फिजिकल डिविजन्स कवर है ना, अगर मेरा लेक्चर देखा हुआ है वो वाला, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट, सह्याद्री बोल लो, नासिक के पास बोल लो, त्र्यंबकेश्वर बोल लो, त्र्यंबक हिल्स बोल दो, वेस्टर्न घाट्स बोल दो, इन सबसे, या महाराष्ट्र बोल दो, इनसे एक नदी निकलती है गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा बोलते हैं, और जो गंगा के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया पे आती है। बट ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर गंगा है, बट पेनिनसुलर की, मैंने आपको बोला था 2 पार्ट बताए, एक तो नॉर्दर्न आ गया, एक पेनिनसुलर आ गया। तो पेनिनसुलर की सबसे बड़ी जो रिवर है वो कौन सी है? गोदावरी। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया। अब जस्ट हमें मेन चीज़ बताओ, ट्रिब्यूटरी। तो पहले हम मेन रिवर बनाते हैं। ये हमारी गोदावरी रिवर है सर, ये हमारी आगे कौन सी रिवर? गोदावरी रिवर। ठीक है, ये आगे गोदावरी रिवर। अब हम इसकी कहाँ पर ड्रेन हो रही है? बे ऑफ बंगाल। एंड कहाँ पर हो रहा है? बे ऑफ बंगाल। ओरिजिन कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। ये देख लिया। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखनी है, तो कुछ नहीं है, 4-5 इसकी लेफ्ट बैंक है और 2-3 राइट बैंक है। ये देख लो। सबसे पहले ये दूधना लेफ्ट बैंक, इसके ये इधर जा रही है ना, इस तरफ जा रही है, तो ये सारी इसके ऊपर वाली लेफ्ट बैंक है, नीचे वाली राइट बैंक है। तो लेफ्ट बैंक में सबसे पहले दूधना, पूर्णा, कौन सी? दूधना, पूर्णा। उसके बाद प्राणहिता, यहाँ पर आएगी प्राणहिता। ठीक है, प्राणहिता। अब आप बोलोगे पेन गंगा वगैरह क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टोरी। पेन गंगा, वेन गंगा, वारदा, ये सारी ही गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, बट डायरेक्टली गोदावरी की नहीं है। इधर देखो मैप, ये आपकी आ गई गोदावरी मेन रिवर। ठीक है, यहाँ से आती है हमारी, ध्यान से देखना, यहाँ से हमारी आती है पेन गंगा। कौन सी आती है? पेन गंगा। इसका क्या नाम है? पेन गंगा। ठीक है, पेन गंगा, PEN सॉरी, पेन गंगा इसका नाम है। ठीक है, यहाँ ऊपर से आती है वारधा। कौन सी आती है? वारधा। पेन गंगा, वारधा। ये वारधा रिवर है ना, पेन गंगा जो अपना पानी किस में डालती है? वारधा में। यहाँ से एक आती है वेन गंगा। कौन सी आती है? वेन गंगा। वेन गंगा भी अपना पानी किस में डालती है? वारधा में। जहाँ पर ये अपना पानी वारधा में डालती है, इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है प्राणहिता। क्या नाम पड़ जाता है? प्राणहिता। और फिर वो कहाँ पर मिल जाती है? गोदावरी में। तो मतलब ये पेन गंगा, वेन गंगा, वारधा, ये भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, बट डायरेक्टली नहीं है। ये पहले किस में जाती हैं? प्राणहिता में। और प्राणहिता इज बेसिकली द डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ठीक है, समझ आ गया। एग्जाम में पूछे पेन गंगा, वेन गंगा या वारधा गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो बिल्कुल हैं भाई, बिल्कुल हैं, बट डायरेक्टली नहीं है। ये पहले बनाती है प्राणहिता, और प्राणहिता के बाद कहाँ पर मिल जाता है? ये मिल जाता है गोदावरी में। तो यही देखो, ये पेन गंगा थी, पेन गंगा किस में मिल रही है? यहाँ से जा रही है, देखो वारधा में ऐड हो रही है। यहाँ से वेन गंगा आ रही है, ये भी किस में ऐड हो रही है? वारधा में। और यहाँ से कौन सी निकलती है फिर? प्राणहिता। वो कहाँ पर मिल जाती है? डायरेक्टली गोदावरी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे 2 ही याद रखनी, एक है इंद्रावती और एक है साबारी। बस इतनी याद रखनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। क्या? दूधना, पूर्णा। सबसे पहले दूधना, पूर्णा, दूधना, पूर्णा। मैप देखो, दूधना, पूर्णा, पेन गंगा, वारदा, वेन गंगा मिलके क्या बनाती है? प्राणहिता। फिर किस में मिल जाती है? गोदावरी में। उसके बाद इंद्रावती और साबरी। बस कुछ नहीं है, इतनी कन्फ्यूजन नहीं है। अब राइट बैंक में चलो, एक बार कर लो फिर मैप बनाएंगे। ठीक है, प्रावरा। यहाँ पर देखो राइट बैंक में सबसे पहले कौन सी मिलती है? प्रावरा। प्रावरा के साथ यहाँ पर एक और लिख दो, मूला। ये भी पूछ लेता है कहीं बार एग्जाम में, मूला। प्रावरा के बाद मूला। ठीक है, उसके बाद मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा के बाद मनेर। कौन सी? मानेर या मानेर बोलो किसी को, मानेर। और इसके बाद एक और याद रखना, किन्नर सानी। ये बहुत कम पूछता है बट फिर भी लिख लो, किन्नर सानी। ये मैप मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैप्स वगैरह वहीं पर शेयर हो जाएंगे, PDF वहीं पर हम शेयर करते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको मैप। ठीक है, बट मैप के साथ जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, वो मैप में ऐड कर लेना ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक बार खुद बनाते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम और इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैंने नीचे डाले हुए हैं गंगा वाले, आपकी नॉलेज अभी चेक हो जाएगी, आपने ध्यान से पढ़ा कि ऐसे हवा में गया। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले बात हम बनाते हैं गोदावरी को। ये हमारी मेन गोदावरी रिवर है।
सबसे ऊपर देखो लेफ्ट बैंक में एक पढ़ी थी दूधना, सर दूधना के बाद हमने पढ़ी थी पूर्णा, डीपी से याद कर लो, दूधना पूर्णा, डीपी से दूधना पूर्णा, ठीक है, दूधना पूर्णा। उसके बाद पेन गंगा थी, वारदा थी, वेन गंगा थी। आगे इन्होंने बनाया प्राणहिता को, प्राणहिता जाके मिल गई गोदावरी में, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ थी पेन गंगा, यहाँ थी वेन गंगा, यहाँ थी वारदा, तीनों आपस में मिली, बनी प्राणहिता और मिल गई गोदावरी में। इधर से आई इंद्रावती और इधर से आई सवारी, बात खत्म गोदावरी की, ठीक है। नीचे से कौन सी आई, प्रावरा आई, मूला आई, ठीक है, कौन सी आई, प्रावरा, मूला, मांजरा आई, मन्नेर आई और किन्नर सानी आई, ठीक है। बस ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, गोदावरी की। कल जब पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट वाली, ये एक बार रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, एक दो बार वीडियो देखना कवर हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा एक और चीज़ गोदावरी की, गोदावरी कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। तो गोदावरी मेनली पास होती है, एक तो महाराष्ट्र से निकली है, महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना में जाएगी, ठीक है, तेलंगाना में जाएगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाएगी, इसका थोड़ा रीजन छत्तीसगढ़ में भी जाता है, छत्तीसगढ़ में जाता है, उड़ीसा में भी थोड़ी बहुत जाती है ये, आंध्र प्रदेश में भी जाती है, और एक स्मॉल पोर्शन जो है इसका वो मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। तो ये याद करना है, मेन कहाँ पर है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मेन है, और स्मॉल पोर्शन इसका मध्य प्रदेश में भी है। ये भी आप मैप में देख लेना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तो है ही है, उसके बाद स्मॉल पोर्शन मध्य प्रदेश में भी है। सर बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, इतना कैसे रिटेन करेंगे, वीडियो को देख लो अच्छे से, मैप साथ साथ ड्रा कर लो। अभी एक और वापस बना के बता देता हूँ यार, गोदावरी का एक बार फिर बना के बता, तुम नाराज मत होना। ये आ गई गोदावरी, गोदावरी में डीपी दूधना पूर्णा, डीपी दूधना पूर्णा, डीपी दूधना पूर्णा। या यार पेन वेन वारदा, ये याद कर लो, पेन गंगा, वेन गंगा, वारदा, ऊपर से आई थी प्राणहिता बनाते हैं आगे, इंद्रजी आगे, इंद्रावती और सवारी, बस इतना याद कर लो। नीचे से प्रावरा और मूला, प्रावरा मूला, नीचे से मंजारा, मन्नेर और किन्नर सेनी, ये सारे एम है, मूला, मंजारा और मन्नेर, ऐसे याद कर लो, मूला, मंजारा और मन्नेर, ठीक है, ये नीचे हैं किन्नर, और बाकी पीके याद कर लो, पीके याद कर लो, ठीक है। बीच वाली तीन ऐसे याद कर लो, ये तो अभी मैंने बना दिया, वैसे समझ आ जाए तो, मुल्ला, मंजारा, मन्नेर और बाकी पीके, पीके से याद कर लो, पी स्टैंड फॉर प्रवारा और के स्टैंड फॉर किन्नर सेनी। इस तरह से आपका गोदावरी रिवर सिस्टम क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको डाले हुए हैं, ये देखते हैं आपने कितना कवर करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन, इनमें से कौन सा गंगा बेसिन का पार्ट नहीं है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको गंगा बेसिन पढ़ा दिया, गंगा रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बेसिन भी पूछा जा सकता है। पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से निकलती है ये, तो ऐसे ही एलिमिनेट उड़ा देना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी पता होता, मध्य प्रदेश से चंबल, सिंध, आपको पढ़ाया था ना CSB के, ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना अल्टीमेटली गंगा की ट्रिब्यूटरी, तो भाई गंगा में पानी यहाँ से तो आता है। और ये ना भी मानो, मध्य प्रदेश से सोन रिवर भी तो निकलती है, ये भी याद करो, तो ये भी आएगा, और राजस्थान भी आएगा, मतलब पंजाब नहीं देखा था हमने, तो पंजाब जो है वो डायरेक्टली गंगा बेसिन का पार्ट नहीं है, ये याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। अलकनंदा यहाँ से निकली थी, बद्रीनाथ सतोपंथ ग्लेशियर, और भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली थी। दोनों जिस प्रयाग में मिलते हैं वो कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, कर्ण, रुद्र या देव प्रयाग, ठीक है। इसका आंसर क्या है, मैंने खुद ही बता दिया है, देव प्रयाग। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, इनमें से कौन सा यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, नॉट पूछा है। इस बार JKSSB सुपरवाइजर के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने ये गलती भी करी है, नॉट नहीं दिखा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज डन द सेम, ठीक है, उसने भी ये मिस्टेक करी, तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। तो नॉट पूछा है, रामगंगा, चंबल, बेतवा, केन, भाई CSK बोला था और बीच में बी डाल देना है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन तो है, रामगंगा नहीं है, ठीक है। रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी थी, गंगा की ट्रिब्यूटरी, तो ये भी क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड फ्लोज पैरेलल टू गंगा। ये गंगा है, गंगा के राइट बैंक में एक रिवर चलती है, ठीक है, राइट बैंक में एक रिवर चलती है और पैरेलली चलती है, वो कौन सी है, यमुना, कोसी, गंडक या सतलुज। देखो सतलुज तो गंगा रिवर सिस्टम में है ही नहीं, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ही नहीं। गंडक, कोसी भाई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोनों गंगा की, तो कौन सा आंसर था इसका, यमुना। दीज आर ऑल PYQs, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से मैप पढ़ा है तो सारे कवर होंगे। विच इंडियन रिवर इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, भाई ये तो ना बताओ ना तो पाप लगेगा। ये क्वेश्चन अगर आंसर नहीं बताओ तो मेरे जो जितना पढ़ाया जा रहा है ना ये सब वेस्ट है, या तो मैं नालायक हूँ फिर या तो तुम लोग नालायक हो, ठीक है। तो बेसिकली आपने जस्ट इतना बताना है कि किस इंडियन रिवर को बांग्लादेश में जाके पद्मा बोला जाता है, गोदावरी को, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। इसका आंसर आप मुझे अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस तरह मैप के थ्रू बाकी रिवर सिस्टम में देखो, कल एक और मेजर रिवर सिस्टम पढ़ा दूंगा इंडस या ब्रह्मपुत्रा में से, उसके साथ जो छोटे मोटे नीचे बच गए वो कर लेंगे, एक और रिवर की लेक्चर लाएंगे, तीन रिवर के लेक्चर और 2 में लेक्स डैम सब कंप्लीट। तो ये 3 नंबर आपके पक्के किसी भी एग्जाम में आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और देखो
अगर आप किसी भी JKSSB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लें, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए बोल रहे हैं, पटवारी के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट पटवारी के लिए प्ले लिस्टें बना दी गई हैं ना आप बच्चों के लिए, उन प्ले लिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को कंप्लीट करो। जो भी लेक्चर आप आएंगे वो आपको देख के ही आएंगे, तो टेंशन मत लेना, आपका सिलेबस कवर होगा यहाँ पर। सेकंड, फॉरेस्टर के बच्चे, फॉरेस्टर वालों के टॉपिक में रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया है ना, ज्योग्राफी वाला, हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बन गई है, फॉरेस्टर की भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट तैयार है। जनरल साइंस में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको कहीं और से मिलता है वहाँ से भी पढ़ो, जस्ट मेरे पे डिपेंड नहीं रहना, कहीं और से भी पढ़ो। मैं आपको इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूँ, ये चीज़ डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ो, आपका अल्टीमेट गोल एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो मेरे को जितना बन पड़ेगा, जितना मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, और बाकियों से ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, ये भी टेंशन मत लेना। बट ये है कि मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है, तो आप पे मैं लेक्चर लाऊंगा। जस्ट आपको अब ज्योग्राफी वाला पोर्शन तो यहाँ से कवर हो रहा है, ये कवर करते चलो, टेंशन मत लो, क्लियर कर लें। उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर JKPSI, नायब तहसीलदार, इनके कोर्सेज, आप बच्चे बोल रहे हो ना भाई, यही तो सिलेबस है उसका, तो ये कवर करो, ऑलरेडी जो लेक्चर पढ़ाए हैं वो कवर करो। और पेड कोर्स क्या होता है, बार बार नहीं पढ़ाना पेड कोर्स, यहाँ पर यूट्यूब में ही पढ़ाना, आपको जस्ट यहाँ पर आना है, लेक्चर्स लगाने, आपके वेल ऑफ पेड कोर्सेज से अच्छे ही होंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत सारे पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के बच्चे बोल रहे हैं मॉक टेस्ट के लिए। देखो मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, लेट फर्स्ट JKSSB आइडेंटिफाई सम नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा आने दो एग्जाम की एग्जैक्ट के रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा ऐसा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में होना है, जस्ट थोड़ा और आने दो, मैं आपका मॉक टेस्ट लूँगा और OMR बेस्ड लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि डेली आपका OMR बेस्ड 5 बार प्रैक्टिस करके जाओगे ना, 5 टेस्ट देके जाओगे ना, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट वी विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन मत लेना एग्जाम से पहले, और बहुत एग्जाम रेलिवेंट आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। इन चीज़ों की आप टेंशन मत लो, आप जस्ट अपना 100% दो लेक्चर देखने में। और दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर करना टू ऑल योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर करें JKSSB एग्जाम की। दिस इज योर प्राइम ड्यूटी टूवर्ड्स सर, या आपको मेरे लिए करना है, बाकी मेरे को जो आपके लिए करना है वो आप टेंशन मत लो, मैं 100% करूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस शो करना, और ये लेक्चर कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। इंस्टाग्राम में आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।